Public School, Senior Secondary Co-Educational School, Building Leaders for Tomorrow, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शहर की सरकार, जी हाँ, शहर की सरकार के लिए 11 मई को वोटिंग होने हैं। ऐसे में शहर की सरकार 5 साल कैसा काम किया और आने वाले 5 सालों में क्या इच्छाएं हैं लोगों की, खासकर महिलाओं की इच्छाओं को जानने के लिए आज हम मोहनपुरी में हैं और ऐसे में तमाम महिलाओं से हम जानेंगे कि 5 साल शहर की सरकार कैसी हो। क्या सूबे में जिसकी सरकार है उसी का मेयर होना चाहिए? क्या डबल इंजन यहां भी होना चाहिए जिस तरह पीएम और सीएम का मामला है? तमाम मुद्दों पर बात होगी। शहर की चर्चित महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, तमाम चीजों को लेकर लगातार जिस तरीके से शहर की सरकार के लिए निकाय चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं, बिगुल बज गया है, नामांकन भी दाखिल होने शुरू हो गए हैं। मेयर को लेकर जिस प्रकार से तमाम चीजों को लेकर लगातार सक्रियता दिख रही है, इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। तो ऐसे में हम महिलाओं जाने के, क्या नाम है आपका? अलका गोयल। गोयल जी, ऐसा क्या लगता है, क्या करती हैं आप? मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। बहुत अच्छी बात है, जागरूक महिला है, प्रिंसिपल है। सबसे बड़ी बात है कि कई समाज के लोगों को, दर्जनों लोगों को, सैकड़ों और तमाम बच्चों को और अभिभावकों को डील करती हैं, लिहाजा आपको डिफरेंट टाइप के अनुभव भी होंगे। शहर में आप चलती हैं, जागरूक महिला हैं। क्या लगता है 5 साल निगम की सरकार, कुछ पता चला मेयर कौन था, कभी चेहरा देखी या क्या लगा आपको? मैंने तो आज तक 5 साल में कभी ये नहीं देखा कि कौन हमारी मेयर है। एटलीस्ट हाँ, अखबारों में फोटो जरूर देखी हैं, टीवी में देख लिया, लोकल न्यूज में देख लिया, लेकिन काम ऐसा क्या किया है मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया। पर मुझे ये लगता है कि जैसे हम सभी जानते हैं सीएम और पीएम दोनों ही हमारे भाजपा से हैं, लेकिन अगर हमारी इंटरनल जो सिटी की जो सरकार है वो भी अगर बीजेपी से होगी तो सबके विचार एक होंगे, सब एक सोच रखेंगे, 1 मैन 1 पावर और 1 प्रॉब्लम, तो वो सब रहेगा। तो इससे शायद जब हम बाहर निकलते हैं हम देखते हैं कि देश की सड़कों का, हमारा स्पेशली मेरठ की, हाँ इंटरनल मेरठ की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। बच्चे भी जाते हैं, कितने गड्ढे होते हैं जो कभी भरे ही नहीं जाते। बरसात में जो है रिक्शाएं भी पलट जाती हैं और बरसात में इतने बड़े बड़े मेन होल्स भी बहुत जगह खुले हुए हैं और कूड़ा जो है वो इतना दरबदर बाहर सड़कों तक पड़ा रहता है। और कूड़े के तो ढेर, मेरे ख्याल से मंगोलपुरी है, क्या है वहां पर पहाड़ इकट्ठे हो रहे हैं, लोहिया नगर जो भी है वो एरिया, तो वो बीमारी का कारण है। वैसे ही कोरोना से सभी लोग अभी निकले हैं। तो अगर यही सब चीजें सरकार देखे और एक विचार होगा तो मेरे ख्याल से तो ज्यादा काम होगा और ज्यादा बेहतर काम होगा। बिल्कुल, डेवलपमेंट के लिए एक मंच और एक कोऑर्डिनेशन और एक सूबे में जिसकी सरकार हो, मेयर भी उसी का हो, तो हो सकता है डेवलपमेंट की धारा बहेगी। तमाम चीजों को लेकर हम लगातार सक्रियता के साथ मेरठ में आगे बढ़ते रहते हैं, तभी हम कहते हैं मेरठ की धड़कन। डॉक्टर पायल अग्रवाल, जी हाँ, ऐसा नाम जो तमाम जगहों पे देखा और सुना जाता है। वाइस प्रिंसिपल भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, लेकिन आज हम सीधे बात करेंगे शहर की सरकार पे। मैम, क्या लगता है आपको? सैकड़ों महिलाओं को डील करती हैं, संगठन में जुड़ी हुई हैं, तमाम समरसता को भी देखती हैं। क्या लगता है ये बात लाजमी है, जैसा प्रिंसिपल मैम ने कहा कि जिसकी सूबे में सरकार उसी की शहर में सरकार? जी बिल्कुल, ये हद तक यह बात सही है कि अगर सूबे की सरकार के साथ शहर का जो मेयर होगा अगर उसी विचारधारा, उसी पार्टी से संबंधित रहेगा तो विकास कार्य ज्यादा द्रुत गति से चलता है। शहर की जनता को, खासकर महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी कि डेवलपमेंट के लिए इस बार क्या करें, क्योंकि 5 साल लड़ाई झगड़े में बीत गई? मुझे बहुत अफसोस है ये कहकर कि पिछली मेयर हमारी जो है सुनीता जी हैं वो महिला हैं, परंतु फिर भी उन्होंने शहर के विकास पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया, जबकि उनसे बड़ी अपेक्षा थी कि चलो महिला हैं तो कुछ अलग करके दिखाएंगे, परंतु यह ना हो सका। तो इस बार अवश्य मैं चाहूँगी कि जो अपना इस बार का मेयर हो वह सूबे में जो सरकार है भाजपा की, तो वह मेयर जो है भाजपा का ही जीते। बिल्कुल, जिसकी सरकार हो वही जीते, क्योंकि कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप शहर में, परिवार में भी कोऑर्डिनेशन के लिए देखा जाता है कि हम जिस बहू को भी अगर हम घर में ब्याह के लाना चाहते हैं उसके परिवार के भी कोऑर्डिनेशन को हम जरूर देखते हैं। हमारे साथ एक महिला उद्यमी है जो लगातार आयुर्वेद कंपनी से अपना तमाम जगहों पे सेवा कर रही हैं और शहर में क्या पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वो चर्चित हैं। छवि रस्तोगी, क्या महसूस करती हैं मैम आप? मैं यही महसूस करती हूँ कि हमारे जो जैसे योगी मोदी अपने इस देश को या स्टेट वाइज इतना डेवलपमेंट करा रहे हैं, वैसे ही हमारे शहर में भी होना चाहिए। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे रोड हैं, नालियाँ हैं, नाले हैं, सब इतने गंदे हैं कि आप अगर निकल जाओ तो लगता है कि अरे ये क्या है ये।
तो हम चाहते हैं कि यहाँ हमारा जो मेयर है वो भी भाजपा से हो, जिससे कि हमें अपने शहर में डेवलपमेंट लगे और दिखे। क्योंकि जहाँ मेरी फैक्ट्री है वहाँ भी मैं देखती हूँ नाली का निकासी ही नहीं है, नाली इतनी गंदी होती है, आप अकेले अकेले कैसे उसको कर सकते हैं। और कितना देखती हूँ, सोचती हूँ कि कभी मेयर को देखा अपना? इंडस्ट्रियलिस्ट इलाका है आपका, कभी मेयर को देखा? कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा ना, घूमे नहीं शहर में? घूमे ना नहीं? ना ना, कभी नहीं देखा। और पार्षद भी ध्यान नहीं देते, पता नहीं क्या है वजह, वो ऊपर से सही नहीं है तो इसलिए जो उनके असिस्टेंट है वो भी कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल, शहर की सरकार कैसी हो, और लगातार शहर की सरकार को लेकर हम लगातार शहर में जागरूक महिलाओं से या तमाम तबके की महिलाओं से पूछताछ कर रहे हैं। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम मोनिका गुप्ता है। क्या करती हैं आप? मैं एक अध्यापिका हूँ कहाँ पे, कौन से स्कूल? बीएनजी स्कूल में। बहुत बढ़िया, बीएनजी स्कूल में अध्यापिका हैं, तो जाहिर सी बात है टीचर फेडरेटिव को मैं बहुत सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उनके पास शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, समाज और संस्कार की बड़ी जिम्मेदारी है। क्या महसूस करती है जब स्कूटी जाती होंगी, जब जाती होंगी, तो इंटरनल जो निगम के क्षेत्र के रोड का मामला है वो बहुत ज्यादा डेवलप लगा कि 5 साल कोई निगम में सरकार भी होती है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जितनी मुझे तो लगता है कि जो रोड अगर अच्छी भी है ना, तो वो जगह जगह से और उनको खोद दिया जाता है, और वो खोदने के बाद उसको कभी वो सही नहीं कराते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका इधर की तरफ LIC की तरफ एक जो हमारा पेट्रोल पंप है वहाँ पे कितने टाइम से उस रोड को खोदा हुआ है, और वो इतना बुरा हाल हो गया है उस जगह का, और वहां से निकलना आना जाना इतना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, कितना जाम और कितने वहाँ पे गड्ढे और कितना। आप मानती हैं कि प्रदेश में 5 साल योगी जी की सरकार चलनी, यानी भाजपा की सरकार है, वो तो बदली नहीं जा सकती, आपको अभी बदलने का मौका है, तो क्या चाहेंगे आप? 5 साल दूसरी पार्टी के मेयर होने से कहीं ना कहीं एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तो क्या चाहती हैं शहर में 5 साल जब प्रदेश में बदलना नहीं है तो शहर में भी उसी सोच की व्यक्ति हो? बिल्कुल 100%, क्योंकि उसका अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पे आती है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे योगी जी भी बीजेपी के और यहाँ की सरकार भी बीजेपी की होगी। तो बिल्कुल, शहर की सरकार में लगातार रोजाना खबर जागरूक है, सबसे पहले सभी चीजों को लेकर आप तक आता है, क्योंकि हम जागरूक हैं, मेरठ की धड़कन है। हमारे साथ एक और जागरूक महिला है, मानसी जी। हाँ मानसी जी, क्या है? नमस्कार, कैसे आप? नमस्कार भाई साहब, मैं ठीक हूँ। और जिस तरीके से लगातार कई मोर्चे पे रोजाना खबर के मंच पे आपने अपनी आवाज बुलंद की है, पार्क में भी आपने आवारा लोगों के लिए आवाज बुलंद की थी, उसको मैंने बड़ी उससे दिखाया था। क्या लगता है आपके कि शहर की सरकार 5 साल इनविजिबल जैसी रही या विजिबल रही? देखिए, इनविजिबल ही बोलेंगे, क्योंकि मेयर्स को आज तक यहाँ पर देखा नहीं गया। जब तक आप खुद आकर निरीक्षण नहीं करेंगे चीजों का, जब तक आप उन सड़कों पर खुद नहीं चलेंगे, आप उन इलाकों में जाकर देखिए कि वहां से निकलना कितना मुश्किल है। हम भी चाहते हैं न्यूज में देखते हैं कि बाकी शहरों का विकास हो रहा है। अगर आप देश को जिस रफ्तार से बढ़ते हुए देख रहे हैं, हमें उस शहर में भी अपने में वही रफ्तार चाहिए। खुले नाले, गंदी सड़कें, टूटी हुई सड़कें, हमारे बच्चों का क्या विकास होगा? आप चाहती है कि मेयर रोड पे घूमता ही नहीं? आप देखे नहीं आज तक? आप मोहनपुरी में आई हो? कूड़ा जलाया जाता है। अगर आप कंप्लेंट भी करते हैं, पार्षद के नंबर दिए हुए हैं, सिर्फ वो बोर्ड पर दिए हुए हैं, नंबर कोई नहीं उठाएगा, ना आकर वो देखेंगे, आपकी कॉल करने के बाद भी नहीं आएंगे। कुत्तों का आतंक यहाँ है, सड़कें यहाँ खराब हैं, तो बताइए कहाँ है विकास? विकास सिर्फ शहरी विकास नहीं, बाहर के स्तर पर ही नहीं कि देश विकास कर रहा है, नहीं, ये जो छोटी इंटरनल विकास भी निगम के जिम्मे है, जो उस पर भी विकास जरूरी है। हमने कहा ना, रफ्तार सिर्फ शहरों से ही नहीं, बड़े शहरों से ही नहीं, इस छोटे छोटे शहरों को जोड़ने से भी रफ्तार आती है। सही बात है। हाईवेज और रैपिड मेट्रो, तमाम चीजें जो प्रदेश की परियोजना है, देश की परियोजना है, तो है ही है। नगर निगम की जो नाली और तमाम सीवर के ढक्कन हटे हुए हैं, जानवर गिर जाते हैं, इंसान गिर जाते हैं। जब कोई सरकार, मेयर की सरकार अगर पैदल घूमेंगे तभी तो पता चलेगा कि शहर में क्या समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोऑर्डिनेशन, ट्रिपल इंजन की बात अब कही जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मेयर जो शहर की सरकार होती है, अगर वो एक मूड के और एक इरादे के होंगे तो जाहिर सी बात है फंड के क्रियान्वयन से लेकर और फंड जारी कराने और करने तक और विकास तक एक जैसी गंगा बहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है, 5 साल हम इसी चीज में रह गए कि दूसरी पार्टी के मेयर है तो दूसरे धरे जो सरकार है वो भी तो राजनीति करने बैठे हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप चलता है। राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप चलेगा, इससे आप एक इनकार नहीं कर सकते। तो अभी वक्त है कि आप सोचिए और समझिए और अपने इरादों को अपने बंद मुट्ठी में करके बटन तक ले जाइए। मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल, बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल, जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास।
खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। एडमिशन स्टार्ट्स